प्रधानमंत्री की ओर से सुझाव जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा अभी डिमांड शासन से मांगा नहीं गया कि वहाँ कभी भी मांगा जा सकता है क्योंकि 2 साल का गैप हो गया। नहीं सर, जो प्रोग्राम फंड की सड़कें जो 27 सड़कें हैं जो रेगुलर, तो आपका एक ग्रेडिंग लिस्ट बनी हुई है, प्रधानमंत्री सड़कें जो बन गई वो तो निकल गई जी। अब जो बची हुई सड़कें हैं उन सड़कों में कोई सड़क का रिन्यूअल हो गया तो उसकी पीसीआई ग्रेड बढ़ गई होगी जी जी। तो जब पीसीआई ग्रेड बढ़ेगी तो वो सड़क सबसे पीछे चली जाएगी। तो उसका एक बार समीक्षा करके उसमें सड़कें ऊपर नीचे हो जाए जिससे जब भारत सरकार मांगे तो सड़कें आसानी से चली जाए और वो जिला पंचायत से आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। हाँ सर, वो हम सर्वे करा लेते हैं सर। ये काम मतलब पहले करके रख लिया जी 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 मैम। चलिए प्रधानमंत्री सेंक्शन तक हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे अच्छा इसमें कितना मिल रहा है? 1,20,000 मिला सर, 90 दिन का जो कि मनरेगा में मांगा है सर 5,000 आप लोग तैयार हम लोग मैं तो 3 साल बाद बात आएगा सबका ये समझना है मान्य जी। एक चीज आप बताइए, ग्रामीण सड़क की हालत बहुत खराब। पीएमजीएसवाई में सर कुछ और सड़कें स्वीकृति होने की संभावना है? सर अभी तो कोई मैसेज नहीं है मुझसे। कौड़िया अशोकपुर मार्ग सर आप यहाँ से बन रही है जी रोड़ा डाल दिए हैं, 2 महीने से रोड़ा खड़े हुए हैं, न लोग चल पा रहे हैं। कौन ठेकेदार है, क्या कर रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? नहीं सर, अब सर आपका विभाग क्या कर रहा है? नहीं सर, बीच में कुछ काम बंद होना शुरू हो गया था क्योंकि सर शंकर का ब्रिज टूट जाने के कारण तो मेटेरियल नहीं आ पा रहा था और जो डाल दिया था पूरा नहीं, जैसे थिकनेस पूरी नहीं हुई है तो वो ऐसे ही मतलब अनकम्प्लीट था। पर अब काम सारे चालू हो गए, सबका काम चल रहा है। मैं इसको स्पेशली दिखवाइए जी मैं दिखवा कौड़िया अशोकपुर मार्ग 2 महीने से मैं निकल रहा हूँ उधर, कहीं भी कोई कार्यक्रम पड़ता है जाता हूँ तो रोडे में गाड़ी चलती है, मोटरसाइकिल से गिर जा रहे हैं सर। ग्रामीण उतने जो है छूटता गया। ग्रामीण सड़कों की हालत ये हो रही है कि एक बहुत बड़ा इशू खड़ा होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, मुंडा फैजाबाद मार्ग से राजा सगरा रामपुर का हट्टा होते हुए सोनबरसा 6 किलोमीटर जिसपे 1.5 फीट का गड्ढा है और पानी भरा हुआ, लोग कम से कम 75 लोग उसमें डेली गिरते हैं। साइकिल से मोटरसाइकिल किसकी बनाई हुई पुरानी सड़क है, बिल्कुल एकदम ध्वस्त हो चुकी है। आप एक से बात करो हम तो कह रहे हैं कि अगले चुनाव में मुद्दा बनने वाला है। ग्रामीण सड़क सब ध्वस्त होती है। चलिए उसमें ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, ऐसे हम लोग देखते रहते। चलिए आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री से सुझाव जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा अभी डिमांड शासन से मांगा नहीं गया कि वहाँ कभी भी मांगा जा सकता है क्योंकि 2 साल का गैप हो गया। नहीं सर, जो प्रोग्राम फंड की सड़कें जो 27 सड़कें हैं जो रेगुलर मेंटेनेंस में हैं और जो रिन्यूअल की जो भाई 64 सड़कें हैं नहीं सर मैं बता रहा हूँ उसमें सर क्या है कि अब जैसे वो पेमेंट का मांगा गया है कि भाई ठीक है पेमेंट अब करना है तो उससे पहले जितनी 64 सड़कें हैं सारे के सारे एसक्यू लगा करके उनका सत्यापन कराया जा रहा है। मेरे नोट आके 64 के जो रिन्यूअल हुई थी वो सारा सत्यापन हो चुका है एसक्यू के द्वारा। आप दूसरी बात करें जी सर, हम ये कह रहे हैं कि जो आपका एक ग्रेडिंग लिस्ट बनी हुई है, प्रधानमंत्री सड़कें जो बन गई वो तो निकल गई जी अब जो बची हुई सड़कें हैं उन सड़कों में कोई सड़क का रिन्यूअल हो गया तो उसकी पीसीआई ग्रेड बढ़ गई होगी जी जी। तो जब पीसीआई ग्रेड बढ़ेगी तो वो सड़क सबसे पीछे चली जाएगी। तो उसका एक बार समीक्षा करके उसमें सड़कें ऊपर नीचे हो जाए जिससे जब भारत सरकार मांगे तो सड़कें आसानी से चली जाए और वो जिला पंचायत से आपको अप्रूव कराना जी पड़ेगा। हाँ सर, वो हम सर्वे करा लेते हैं सर। ये काम मतलब पहले करके रख लिया जी 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 मैम। चलिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नेताजी कैसा कार्यक्रम था आज यहाँ पर जो है? आज निगरानी समिति की बैठक थी जिसमें जनपद के सभी विधायक सांसद या उनके प्रभारी यहाँ पर मौजूद थे और जिले के जिलाधिकारी, एसपी, सीएमओ सहित लगभग सारे अधिकारी थे। इस बैठक में जैसे पुरानी बैठक की कुछ बातें होती है जिसको हम उठाते हैं, पहले उसकी समीक्षा की जाती है कि उसके अनुपालन में क्या हुआ।
और कुछ नए विषय निकल करके आते हैं। उसी संबंध में बैठक हुई। बैठक बहुत अच्छे माहौल में रही और अच्छी समीक्षा हुई। क्या निष्कर्ष निकल के आता? देखिए, इसका निष्कर्ष एक दिन में नहीं निकलता है। जैसे जो नए विषय माननीय जनप्रतिनिधियों ने या उनके जो प्रभारी हैं उन्होंने उठाया, अब अगली बैठक में उसका निष्कर्ष निकल करके आएगा। पिछली बैठक में 2-3 बातें उठाई गई थी और उसका उत्तर आया, वो संतोषजनक है। ये बड़ा डिटेल में होता है, एक एक बताने लायक। सड़कों के मुद्दे पर आप खासा नाराज दिखे। बैठक में आपने ग्रामीण सड़कों को लेकर कहा कि ये अगले चुनाव में इशू बनेगा, बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। हाँ, ये मैंने क्या सभी जनप्रतिनिधियों ने ये इस मुद्दे को उठाया कि ग्रामीण सड़कें जो हैं लगातार खराब हो रही हैं। विशेष करके प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनी थी, जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और जिसने बनाया था उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, वो विभाग को चला गया। तो ऐसी सड़कों के मरम्मत के लिए, रख रखाव के लिए की ज़रूरत है। और मैंने जो अभी क्षेत्रों का दौरा करता हूँ, गोंडा से बहराइच तक मैं दौरा करता हूँ, तो उसमें निकल करके ये आ रहा है कि बड़ी सड़कों पर तो हमारा ध्यान है और पूरी दुनिया में हमने एक मिसाल कायम किया है, मतलब हमारे देश ने एक मिसाल कायम किया है। लेकिन हमारे देवी पाटन मंडल में ग्रामीण सड़कों की हालत ख़राब है और उसको हम लोगों ने एक शासन को अवगत कराया है कि ग्रामीण सड़कों पर भी ध्यान दिया जाए, उसके रख रखाव का, रिपेयर का ध्यान दिया जाए। इसके अलावा एक सवाल है सांसद जी, जैसे कि चंद्रयान 3 जहां पर लैंड हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जगह का नाम शिव शक्ति किया, लेकिन अब विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये वैज्ञानिकों का अपमान है। सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि भगवान शिव कमज़ोर लोगों के देवता थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको भगवान शिव उनके पक्ष में खड़े होते थे। दूसरा केस उनको मालूम होना चाहिए मौर्य जी को कि भगवान शिव बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और इसीलिए महाभारत काल से लेकर के जब भी आप देखेंगे, भगवान राम ने स्वयं उन्होंने कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो हमारा द्रोही है। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो राम का द्रोही है। भगवान शिव गरीबों के नेता थे, गरीबों के देवता थे, गरीबों के पक्ष में खड़े होने वाले थे, उस समय के बड़े वैज्ञानिक थे। इसीलिए आप देखिए कि जिसको अस्त्र शस्त्र, रावण भी इतना, जो भी आप नाम लीजिए, कि इतना बलशाली हुआ, लेकिन उसने भी शिव की आराधना की। महाभारत काल में अर्जुन ने शिव की आराधना की। तो शिव सर्वशक्तिमान है। अगर देवताओं में देखा जाए कि सबसे प्रमुख ताकतवर देवता कौन है तो वो शिव है। पर्टिकुलर नाम पर रखे जाते हैं। उनको देखिए, पहले ये नाम परिवार विशेष के नाम से होते थे, परिवार विशेष के नाम से होते थे। अब जवाहर कह लिए, इंदिरा जी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, नाम से होते थे। और ये मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा शक्तिशाली है, वो गरीबों का देवता है, गरीबों का नेता है। उस भगवान शिव के नाम पर जो है उन्होंने इस स्थान का चयन किया। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, मोदी जी को बधाई देना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर शिव का अपमान वो कर रहे हैं तो गरीबों का अपमान कर रहे हैं, गरीबों का अपमान कर रहे हैं। तो शिव गरीबों के नेता थे। कह सकते हैं क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य शिवद्रोही हैं? शिवद्रोही तो है ही हैं, लेकिन अगर वो शिवद्रोही हैं तो गरीबों के द्रोही हैं। क्योंकि जो कि संसार में सबसे सर्वशक्तिमान देवता अगर कोई है, गरीबों के पक्ष में खड़ा होने वाला, कमजोरों के पक्ष में खड़े होने वाला, तो भगवान शिव है। सांसद जी, पहलवान अमर सरावत ने ट्रायल जीतकर 20 का स्थान हासिल किया, में बजरंग पूनिया ट्रायल से भाग गए। ये बात तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि जो पहला नाम आपने लिया, बजरंग पूनिया, ये बीत चुके पहलवान हैं और इनको ट्रायल से इनका डायरेक्ट एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ, वो गलत है। एक नई परंपरा पड़ रही है
और आज बजरंग पूनिया को हराने के लिए एक नहीं कम से कम 10 पहलवान इस देश के अंदर हैं। सर जी, आखिर क्या वजह है कि वो भाग रहे हैं ट्रायल से? ये वजह तो वो बता सकते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा था कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये 3 रेसलर ऐसे हैं जिनको हराने के लिए इनके वजन में 10-10 रेसलर बैठे हैं। हरियाणा के अंदर ये बैठे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को पीएम का चेहरा बताते हुए कहा है कि 24 के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये इस विषय की चिंता तो नीतीश जी को करनी चाहिए, इस विषय की चिंता अन्य नेताओं को करनी चाहिए, गठबंधन के नेताओं की। हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने या हमारी पार्टी ने तो पहले कह दिया था नन्ना मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। ये एकता इतनी आसान नहीं है। उद्धव ठाकरे ने एनडीए की तुलना, जो गठबंधन आपका, उसकी अमीबा से की है। कहा एनडीए का कोई औचित्य नहीं है, ना निश्चित आकार है, ना माप है। इसी एनडीए में वो भी थे और आज वो एनडीए से अलग है। और जो उनका मूल सिद्धांत था, उनके पिताजी का जो मूल सिद्धांत